हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, मैं अभी जस्ट कन्याकुमारी पहुँची हूँ क्योंकि रामेश्वरम से मुंबई कम से कम 2000 किलोमीटर है, 2 से 2200 किलोमीटर है। कंटिन्यू ट्रैवलिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का रास्ता फुल हाईवे नहीं है, छोटी छोटी गली है। तो मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे से लॉटरी का सबका काम कराया, तो मैंने पहले ही बोला 5 तारीख तक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम मंगाने की वजह से बैंक में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरा एक अकाउंट फ्रीज़ हो गया था। वो बैंक ने किया है, कोई उसमें नहीं हो, तो बैंक वालों ने कहा है लेटर दे देंगे, तो जाके मुझे लेटर देना रहेगा, वो तुरंत अनफ्रीज़ हो जाएगा, उसका कुछ चिंता नहीं है। जो है क्लियर बताना, मैं कुछ बात छुपाती नहीं हूँ, क्योंकि कैसा होता है, पैसा आता है जाता है तो भाई बैंक वालों को भी टेंशन होता है, क्योंकि आज के टाइम में स्कैम बहुत चल रहा है। तो इस हिसाब से तो मैं आपको सच बोलूँ तो अब मैं फटाफट ज़रा मंडे को पहुँचूँगी घर। मंडे तक कैसे भी शाम तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। मंगलवार को जाके प्रोसीजर पूरा करके काम करवाना है, क्योंकि जो भी मेरे साथ मेरे पे भरोसा रखे हैं उनके साथ किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। होली सबकी अच्छी जाएगी। हाँ, सज़ा उनको मिलेगी जिन लोगों ने मुझ पे शक किया है, जिन लोगों ने मुझ पे शक किया है, जिन लोगों ने मेरे पास पूजा करा के बाद में पूजे के पैसे मांगते। पहली बात मैं आज कहती हूँ कि आप लोग जब पैसा आपको रिटर्न लेना रहता है, आप पूजा क्यों करवाते। कल है अमावस्या, मैं भी अभी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगी हर काम का। कल है अमावस्या, आप लोग को पता है, आप लोग जो मुझे पैसे देते हो, ये जो यात्रा होती है, यात्रा पे मंदिर के दर्शन होते हैं, मंदिरों में पूजा होती है, मैं घंटों तक पूजा पे बैठती हूँ। आपको पता है दिन कब होती है रात कब, वो भी मुझे पता नहीं चलता है। उसके बाद भी लोग मुझे इग्नोर करते हैं। पैसे की बड़ी बात नहीं, आपका काम नहीं हुआ, मैं गारंटी ले रही हूँ ना कि काम नहीं हुआ तो 40 दिन में आपके पैसे वापस। तो जब इतना सब कुछ बोलने के बाद भी अगर आप लोग मेरे दिमाग पर लगोगे, मुझे बोलोगे, तो कहाँ भरोगे। ब्राह्मण, देखो मैं तो ब्राह्मण हूँ। पहली बात तो ब्राह्मण को अब दिया हुआ दान लेते नहीं। कितने लोग क्या बोलते हैं हमने दान नहीं दिया, काम दिया। अरे काम दिया। अगर अभी हम किसी को काम दे रहे हैं, घर में काम कर रहे हो, काम का पैसा वापस नहीं लिया जाता है। काम आपने दिया, पूजा किया, हम अपना 100% दे रहे। कभी किसी का होता है, कभी किसी का नहीं होता, उसमें सब्र वाली रखनी चाहिए। आप बोलेंगे हमने जो पूजा की, हमने यहाँ वो दौड़े, आप हमारा मन दुखा के चीज़ वापस लेंगे। आपको लगता है कि जो आप चीज़ हमारा मन दुखा के आप पैसा वापस लेंगे वो आपको पचेगा। जाने उसमें भाषण नहीं देना है। मेरा तो सीधा सीधा फंड है कि जब मैंने जो यूट्यूब पे बात बोली वो करूँगी। प्लस कुछ लोगों को बराबर करना है। देखिए, मैंने जो वीडियो डाली है, भाई अभी मेरा बहुत चहेता भाई, जिसको जो मुझे बहुत प्यार करता था, जिसने मुझे नशे की दुनिया में डाला, मुझे बर्बाद किया, मुझे सब कुछ किया, वो मर गया। तो भाई उसकी 13वीं करनी है। जाऊँगी, नारियल फोड़ूँगी, ज़रा मिठाई बांटूँगी, गरीबों को खाना खिलाऊँगी गौ से पाक के नाम से, कि उसकी आत्मा को शांति मिले, कम से कम अगला जन्म पाए तो इस तरह का नशापंती ना करे। क्योंकि देखिए, मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं बोल रही हूँ। अभी भी हमारी गोराई में कितने लोगों के फ़ोन आ रहे जा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई, तुम लोगों का यार दोस्त था, तुम पता करो ना, मर गया कि जिंदा है। तुम लोगों को तो हमसे पहले पता है, बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, क्योंकि ये काम हो गया, कुछ दिन हो गया, तो ये बात पहले से पता है। तो पहले से पता है तो कुछ लोग छुपा रहे कर रहे, क्योंकि कैसा होता है, ऐसे लोगों की अहमियत नहीं रहती है। ऐसी बात है। जिन लोगों ने, तो अभी कैसा, उसने तुम लोगों को भले कमा के दिया, कुछ भी दिया, जब तक वो तुम्हें कमा के दे रहा था तब तक सबको याद था। मरने के बाद किसको याद रहता है। मैंने कल सारा कुछ पता किया है। अब बारी आ गई है दूसरों की। मैंने अब यूट्यूब वीडियो में भी कहा है, अब बारी उनकी है जिन लोगों ने बाकी लोगों ने बर्बाद किया। एक बात याद रखना, आने वाली पूर्णिमा तक, होली की पूर्णिमा तक बहुत बड़ा कांड होगा। कल है अमावस्या, कल बहुत बड़ी पूजा होगी। तो कल सबसे पहले मैं उन सबके नाम से पूजा करूँगी जिन्होंने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवाया, जिन्होंने सब गलत काम किया, जो लोग बार बार जानते हुए भी कि ये काम नहीं करना चाहिए, उस काम में दखल अंदाजी की, मेरे परिवार को भड़काने की कोशिश की, मेरी बेटी को भड़काने की कोशिश की, मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश की, तुम सबकी मौत पक्की। देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, तुम्हारे भी घर में बेटियाँ हैं ना, है कि नहीं है। कभी विद्या देवी को देखा है तुम्हारे घर के बच्चों के बारे में बुराई करते हुए, तुम्हारे बच्चों के बारे में कमेंट करते हुए? ये बताओ पहले तो। आप लोगों को खुद के बच्चे इज्जत नहीं देते, कुत्ते जैसे झटकारते हो। जो बाहर के बच्चे जब तुम लोग को थोड़ा इज्जत देते हो तो तुम लोग उसके माँ बाप बनने की कोशिश करते हो, तुम लोग उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हो। मैं विद्या देवी खुद इतनी बड़ी हो गई, कभी किसी के बच्चों को ये बात से नहीं भड़काती कि तुम्हारे माँ बाप को उल्टा बोलो, ये बोलो, करो। मैं एक आदत है, पहली बात मैं उनसे मतलब ही नहीं रखती। उनका उल्टा मेरे पास एक छोटा सा मेरा बच्चा है ना, लड्डू, उसको तक मैं एक बात समझाती हूँ कि मम्मी पापा का पैर पड़ने का, बाहर वाला कोई गलत बात पूछे, मम्मी पापा के बारे में पूछो तो नहीं बताने का, नहीं करने का। वो मुझे पूछता आई ऐसे कैसे वैसे कैसे। वो तो मेरी धमकी देता है सबको कि अगर मुझे कुछ बोला तो मेरी आई आके मारेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसकी आई गलत है। अगर उसकी आई उसको भड़काती करती तो छोटी सी जान है, जाके बता तो सही। उल्टा वो बच्चा मुझे बताता है कि मुझे आपके पास कोई आने नहीं देता है, मम्मी मना करती है, पापा डांटते, पापा कुछ नहीं बोलते, सब बताता है। लेकिन तो भी मैंने उसको इस बात पर डांटती हूँ कि बेटा ऐसे बात नहीं बोलने का।
मासूम बच्चे होते हैं ना, सब कुछ बोल देते हैं। लेकिन आज की तारीख में कैसा, बड़े बच्चों के दिमाग में कोई ज़रा सा प्यार दिखाएगा, ज़रा सी हमदर्दी दिखाएगी, ऐसे मत फंसो। सारे बच्चों को बोलूँगी, कोई बाहर वाला आपका कभी अपना नहीं हो सकता। मेरे पास 50 औरतें कॉल गर्ल का काम करवाती हैं, अच्छे अच्छे घर के बड़े घर की बेटियों को फंसा के उन लोग से धंधा करवाती हैं। आज की तारीख में इवेंट के नाम पे बोलो, इसके नाम पे बोलो, उसके नाम पे उन लोग लेके जाएंगे और धंधा करवाते हैं। पता है आजकल एक माएँ ऐसी जो खुद की बेटियों के साथ धंधा करवाती हैं पैसों के चक्कर में, और फिर दूसरों के सगे बनेंगे। मेरे पास है, मैं कितनों का नाम बताऊँ, मलाड से लेके विरार तक में ऐसी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने मुझसे काम करवाया है पूजे का, कॉल गर्ल का। बाद में पता चलता है कि उनकी बेटियां भी काम कराने आती है, दोनों एक दूसरे से छुप के काम करते हैं, कॉल गर्ल्स का काम करते हैं। इसलिए मैं बच्चों को भी यही कहूँगी, बेटा माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। माँ बाप डांटते भी ना तुम्हारे भले के लिए डांटते हैं, तुम्हारे नखरे उठाते हैं, सब कुछ उठाते हैं, लेकिन कभी ये गलती मत करना, अपने माँ बाप की मर्यादा मत लांघना। क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ, कहीं रेड पड़ी, कुछ हुआ, तुमको पुलिस पकड़ के लेके गई किसी के साथ, उस वक्त माँ बाप के मरने जैसा होगा। और उस वक्त तुम्हारे वो चहेते काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग खुद जन्मजात की रंडियाँ हैं। ज़िंदगी भर 10 लोगों के साथ सो के उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। मैं ये जानती हूँ, मेरा मानना यह है कि मेरे देश की सारी बेटियाँ मेरी खुद की घर की बेटियों को भी मैंने काम वाली रखी है, ग्लास उठाने के लिए भी मैं उन लोगों को नहीं देती हूँ। लेकिन मुझे बुरा ये लगता है कि जब मेरी बेटियाँ मेहनत करती, चलो अपने पैरों पे खड़ी है, मना नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ये जो जनरेशन है, मौमिता डॉक्टर के साथ क्या हुआ, वो भी एक बेचारी छोटी लड़की, 26-27 साल की लड़की, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी। माँ बाप ने शादी करने से अच्छा डॉक्टर बनाया। जालिम दुनिया ने क्या किया, नाइट ड्यूटी में उसको रख के उसके साथ रेप करके उसको मार दिया। देखिए मैं एक माँ हूँ, मेरा माँ का डर जायज़ है, मैं डरूँगी कि मेरी बेटी कहीं जाए नहीं। मैं अपनी जगह पे एकदम सही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी है, मैंने उसे जन्म दिया, दूसरा कोई उसकी माँ बनने की कोशिश ना करे। ठीक है, माँ बनने के लिए पहले अपनी खुद की बेटी पे ध्यान दो, दूसरों की माँ बनने की कोशिश ना करें। हम आते हैं कि आपके घर में आपके बच्चों पे किसी पे कमेंट करने, नहीं ना, तो आपको भी शर्म आनी चाहिए सब लोगों को कि दूसरों के घर के बच्चों को अपना नहीं बनाना चाहिए, अपने घर के बच्चों पे ध्यान दो ना। तुम लोग इतने अच्छे कब से बन गए, क्योंकि तुम लोग इतने अच्छे इसलिए बनते हो कि तुम्हारे घर में खुद की तुम्हारी औलादें तुमको कुत्ते के बराबर इज्जत नहीं देती हैं, झाड़ के हटा देती हैं, तो बाहर क्या करोगे। और चलो इज्जत देती भी हो तो आपको अगर एक सही में माँ होगी, जैसे मैं माँ हूँ, तो मैं कभी किसी की बेटी को अपने घर तक आके उसे भड़काऊँगी नहीं कि अपनी माँ को ऐसा बोलो वैसा बोलो, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को पालने के लिए क्या क्या करती है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैं जानती हूँ, एड़ियाँ घस के यात्रा दौड़ती हूँ, महीने भर यात्रा दौड़ती हूँ कि मेरे बच्चे सुख से घर में एसी के रूम में रह सके। लेकिन अगर कुछ रंडियाँ उस एसी के रूम से लड़कियों को निकाल के धंधे पे भेजने की कोशिश करेंगे, तो वैसी औरतों का क्या करना चाहिए बताइए। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, ये बात है। तो जो लोग भी मेरे नाद में लगे हैं उनकी जो हस्ती बिगड़ेगी। अभी तो जो खुमाता के साथ हुआ, जो मेरे भाईजान के साथ हुआ, अब बाकी सबके साथ भी होगा, है ना। माया मैडम के साथ पहले होगा, क्योंकि माया मैडम तेरी गलती कैसे मालूम है, तेरे को कोई कितना भी अपना बना के रखना चाहेगा ना, दिल का टुकड़ा बना के रखना चाहेगा ना, लेकिन तू है गटर का कीड़ा, तू ज़िंदगी भर गटर के कीड़े में रहेगी। तेरी जाति वैसी है, समझिए, तू है ही वैसी। तुझे कभी ना एक आदमी से पेट भरेगा ना कभी किसी से पेट भरेगा। तुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया के सबसे सुंदर औरत हूँ। सुंदरता मन में होती है, शक्ल पे नहीं होती है। तेरा तो ना मन सुंदर है ना तन सुंदर है। कुछ जो तेरे साथ गांड मरवाते पता नहीं उनको तेरे अंदर क्या अच्छा लगता है। सिर्फ भगवान ने छोटा सा चेहरा दिया, बाकी नीचे पूरा आटे का गोनी। पता है हमारे ग्रुप में तुझे क्या क्या बुलाते हैं, आटे का गोनी बुलाते हैं, बुटकी बुलाते हैं, नाटी बुलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं। इतनी सारी तारीफ तेरी करके रखे ना कि बोलूँगी तो तू आत्महत्या कर लेगी, ऐसी बात है। 1.5 फुटिया जिन तो तुझे बुलाया जाता है हमारे बीच में। कभी कभी तो ये चिढ़ाया जाता है कि ये 1.5 फुटिया जिन को कोई इसके साथ कोई कुछ करता कैसे होगा, इसको इतना भगवान ने इतना हाइट में छोटा बनाया कि गोद में उठा के खेलना पड़ता होगा। ऐसी बात हो गई है तेरे साथ, पता नहीं क्या करते होंगे तेरे साथ। मुझे तुझे बुरा बोलने का शौक़ नहीं है, तुझे बुरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि तूने कभी किसी को सुख से रहने नहीं दिया। तुझे 2 बार 3 बार मौका दिया कि अपने घर में रहे, अच्छे से रहे, खा पी के, लेकिन तू क्या करती है, तू अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सब में झगड़ा लगाएगी। तू यहाँ पे भी हाँ बोलेगी, वहाँ पे भी हाँ बोलेगी। जैसे सैम्पल के तौर में अगर मैंने तुझे कुछ कहा तो तू मेरे सामने भी अच्छी बनेगी और मेरी बात जाके सामने वाले को बोलेगी, सामने वाले झगड़ा लगाएगी। मतलब तू सब जगह अच्छी बनने को देखती कि तूने तो कुछ नहीं किया, बाकी सब ने सब कुछ किया। यही गलत बात है। जो इंसान सबका मान सम्मान पाना चाहता है ना, कभी किसी में झगड़ा नहीं लगाएगा, बल्कि वहाँ की बात वहीं छोड़ देगा। मेरे पास बहुत सारी बातें आती है, मैं छोड़ देती हूँ वहीं पे, यहाँ की बात वहाँ नहीं करती, क्योंकि झगड़ा लगाने में कोई मीनिंग ही नहीं है, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये बात तू अब नहीं सीखेगी,
ये बात तू सब सीखेगी जब तेरी औलाद बड़ी होगी और तेरी औलाद तेरे मुंह पे थूक के किसी और के साथ चली जाएगी। एक बात याद रखना, बच्चे तुम्हें ही वश में करना नहीं आता है। आप लोग गंदगी से वश में करते हो, हम प्यार से वश में करते हैं। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है। मैं तो जगत जननी हूँ। तो अब जो तुम्हारे साथ होगा वेट करो होली तक। अगर अभी भी अगर किसी को गोराई में झूठ लग रहा होगा ना सब जगह पे, तो एक काम करो, फ़ोन वोन करके पता कर लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जय माता दी।